एक ब्रह्मचारी जी यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लेकर के प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। प्राच्य व्याकरण अर्थात जो हमारे गुरुकुलों में अष्टाध्यायी और महाभाष्य के द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है, तो अष्टाध्यायी याद करने में एक जो बच्चे याद करते हैं उनकी एक प्रतियोगिता हुई थी कालवा गुरुकुल हरियाणा में, तो उसमें उन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। मैं आचार्य भीमदेव जो मंडला से पधारे हैं, जिनके साथ ये सभी ब्रह्मचारी आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 5 मिनट का समय लेते हुए आप ब्रह्मचारी जी का परिचय और उनका हम लोग स्वागत करना चाहेंगे, उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। आदरणीय अजय भगत जी, जिनका आध्यात्मिक चिंतन उच्च स्तर का है और आज भी वो अपना पूरा समय अध्यात्म में ज्यादा से ज्यादा देते हैं, तो उनके द्वारा उनको आशीर्वाद प्रदान कराएंगे। थोड़ा सा परिचय आदरणीय भीम जी। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ विद्वत मंडल, धर्मप्रेमी सज्जनों, आदिशक्ति, जैसा कि आचार्य जी ने परिचय दिया है कि वर्तमान में हमारे गुरुकुल कम होते चले जा रहे हैं और जिसके कारण हमारा देश विश्व गुरु था, वह परंपरा हमारी टूटती चली जा रही, आधार हमारा हटता चला जा रहा है। जब आधार हमारा मजबूत नहीं होगा तो जो न पत्ता रहेगा न फल रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो मूल आधार हमारे गुरुकुल थे। तो महर्षि दयानंद जी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई, हमें इस मार्ग में लगाया, हमें प्रेरणा दी और आज वर्तमान में मंडला गुरुकुल, काशी विश्व वैदिक गुरुकुल के नाम से जाना जाता है, जो 2 वर्ष से संचालित है। तो वहां पर बच्चे आर्ष पद्धति से, जो महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेदांग और शास्त्र दर्शन आस्थ आदि शास्त्र पढ़ने की विधि विधान बताई है, क्रम बताया है, उसी पद्धति से वह गुरुकुल मंडला में चल रहा है, जहाँ पर शिक्षा कल व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष और दर्शन की शिक्षा वहाँ वर्तमान में बच्चों को दी जा रही है और निःशुल्क दी जाती है। और लगभग उस मंडला गुरुकुल में वर्तमान में बच्चे वहाँ 10-12 प्रांतों से बच्चे हैं। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल तक के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ऋषि के ग्रंथों पढ़ रहे हैं और हम बच्चे मिल रहे हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बच्चे मिल रहे हैं हमें, और ऋषि परंपरा को लेकर हम चले हुए हैं। और इसी से हमारा देश विश्व गुरु था। यदि हमें विश्व गुरु देश को बनाना है तो पुनः वापस हमें उस परंपरा लौटना पड़ेगा, तब पुनः हम विश्व गुरु बना सकते हैं देश को। सज्जनों, उसी जो वेदांग प्रकाश है, जो वेदांग हमारे हैं, वेदों को जानने के जो अंग बताए ऋषियों ने, 6 अंग है, शिक्षा कल व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, उसी को लेकर हम वहाँ अध्ययन कराते बच्चों को। तो वर्तमान में वहाँ बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, जो अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं, कोई 2 अध्याय याद है, कोई 8 अध्याय हो गए हैं, किसी प्रथमावृत्ति चल रही है, कोई कौमुदी पढ़ रहा है, कोई दर्शन पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चे वहाँ गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं। तो जो पाणिनि अष्टाध्यायी है, जो मानव मस्तिष्क में विकसित करने वाली आज और अंतिम खोज है, जो अष्टाध्यायी, जिसमें 4000 लगभग सूत्र हैं, उनको बच्चे पूरा कंठस्थ करते हैं। वेदों को समझने के लिए व्याकरण के बिना हम वेदों को नहीं समझ सकते। शब्द के अर्थ के अनर्थ जो कर रहे हैं,
उन वेदों का व्याकरण को न पढ़ने के कारण कर रही हैं। तो ठीक ठीक वेदों के अर्थ को जानना है तो हम व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही विद्यार्थी हमारे बीच में हैं ईश्वर आर्य जी, जो छत्तीसगढ़ से हैं, जिन्होंने गुरुकुल में अभी जो प्रतियोगिता हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय अष्टाध्यायी प्रतियोगिता हुई थी, जहां पर 80 विद्यार्थी ने भाग लिया था गुरुकुल कॉलेज जिला हरियाणा में, और अमेरिका से बच्चा वहां आया था। लेकिन जब ऋषिदान धरती पर आए तो ऋषिदान से पूछा कि हमारा नाम क्या है, तो ऋषिदान बोले मैं तुम्हारा कोई नया नाम रखने के लिए नहीं आया, बोले तुम्हारा तो सनातन नाम है। अरे बोलो कब सनातन माने, अरे बोल दो, सदा विद्यमान रहने वाला, सदा विद्यमान रहने वाला माने ज्ञात अज्ञात लोक लोकांतरों में भी भगवान ने यही नाम रखा है। पहले की सृष्टियों में भी, आने वाली सृष्टियों में भी राज राजेश्वर परमेश्वर की एक ही वेदोक्त नीति होती है। इसलिए सदा सनातन हमारा नाम बोलो क्या है, आर्य। अरे बोलो क्या है, यास्काचार्य से पूछा आर्य किसे कहते हैं, यास्काचार्य बोले आर्य ईश्वर पुत्र है, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अपने आत्मा को अलंकृत करके श्रेष्ठ बने, ऐसे मनुष्य का नाम बोलो क्या है, आर्य। और जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध चले, वेद की नीति के विरुद्ध चले, बोले वो क्या है, दस्यु। अरे बोलो क्या है, भगवान ने कहा विजानी ही आर्यन, ये सदस्य है। ए मनुष्य सृष्टि में तुम जो आर्य है, जो सनातनी है, उनको जानो, संग में नहीं हम उनका संग करें, और जो दुष्ट लोग हैं उनके बल की हानि करो, कभी उनको बल को बड़ो बढ़ाओ नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा सनातन नाम बोलो क्या है, आर्य। अच्छा बोलो धर्म की जड़, जड़ माने मूल, जहां से निकल करके संसार में सर्वत्र सत्य का, विद्या का फैलाव हुआ। अरे जहां से निकल करके अंकुर बड़े बड़े विद्या वृक्षों का निर्माण हुआ, शास्त्रों का निर्माण हुआ, वो मूल क्या है बोलो, गीता है कि नहीं? अरे बोलो हाँ वाले बोलो, गीता है कि नहीं? अरे सत्यार्थ प्रकाश है कि नहीं? तो कौन है वेद? अरे बोलो कौन है? अच्छा ऋषिदान अगर मतवादी होते तो जिसमें सारी वेदानुकूल बातें हैं, उस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आर्य समाज के नियम में कुछ नहीं लिखते, बल्कि जो सनातन ज्ञान है अरे उसे आधार बनाने के लिए लिखते हैं क्या, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ये वाक्य क्या अन्य किसी शास्त्र के विषय में लिखना संभव है? अरे बोलो है, ये है सनातन धर्म। और आगे क्या था, इसीलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, अरे बोलो सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सब हो गया जी, 5 मिनट जी, 5 मिनट कौन सा है? अच्छा ध्यान दीजिए, मैं आपसे निवेदन करने चला, आर्य आप विचार करो, हम लोग को परेशानी अगर है ना, ऋषिदान के शिष्यों को अगर परेशानी है तो केवल खंडन से है। अरे बोलो किससे है? खंडन से है। क्या खंडन? लोगों ने कहा महिलाओं में आत्मा नहीं होता। हे माओ बहनों, आप में आत्मा है कि नहीं है? ऋषिदान ने यही तो बोल दिया। लोग कहते हैं ये पढ़ लेंगी तो हम क्या करेंगे? अभी सुनो मंत्री जी, ऋषिदान जी से पूछा ये महिलाएं पढ़ लेंगी तो हम क्या करेंगे? तब दयानंद लिखित रूप में सत्यार्थ प्रकाश में बोले तुम्हें क्या आपत्ति है? बोले ये पढ़ लेंगे तो हम क्या कर पढ़ेंगे? दयानंद बोले तुम कुएं में पढ़ो। बोले तुम कुएं में पढ़ गए तो कम से कम भगवान की बेटियों को कोई पढ़ने से तो न रोकेगा। अरे बोलो ये सनातन सत्य है कि नहीं? ध्यान देना, ऋषिदान ने सर्वप्रिय कार्य क्या है? अच्छा बोलो, आजकल हमने राम के झंडे लगाने शुरू कर दिए। अरे बोलो किसके? अच्छा राम परमात्मा के अवतार थे कि नहीं? अरे बोलो हाँ वाले हाथ खड़ा
लंबा सा करो, लंबा सा। देखो जितने हाथ इनकी तरफ देखो, फोटो खींचो, ये सब नवीन सनातनी है। ये सब क्या है जी? अरे मैंने वेद पढ़ा होता, अगर महर्षि ध्यान को हमारी माँ बहनों ने पढ़ा होता तो वहां लिखा होता, क्या लिखा होता? अजय, वह परमात्मा अजन्मा है। अच्छा एक बात बताओ, ये नवीन सनातनी एक बात कहते हैं, परमात्मा अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है। अरे बोलो, भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है कि नहीं? अरे बोल दो ना। हाँ, सनातनी भी बैठे बहुत बड़ी संख्या। ऋषिनाथ ने इस प्रश्न पर उत्तर दिया। क्या दिया? क्या सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा के पास बिना जन्म लिए अपने भक्तों के उद्धार करने की शक्ति है कि नहीं? है तो जन्म के लिए। अरे सनातनी बोलो ना, आपने ओम झंडा उतार करके राम का झंडा उतार लिया। अगर मेरे से कोई राम के विषय में पूछे तो मैं दयानंद का शिष्य बन के कहता हूं कि राम तो धर्म की मूर्ति थे। अरे बोलो, राम किसकी मूर्ति थे? राम का सारा जीवन, बस उसे पढ़ लो और उसे अपने जीवन में धारण कर लो। समझो कि वेदोक्त नीति का धारण करने वाला जो राम था, अगर हम उसे धारण कर ले तो हम भी राम की तरह आर्य, अरे बोलो, सनातनी बन जाए। अच्छा एक बात और बताओ, भगवान पापियों के नाश के लिए, अरे बोलो किसके लिए? कंस के नाश के लिए, अरे रावण जैसे दुष्टों के नाश के लिए जन्म लेता है कि नहीं? माता जी कभी इधर कभी उधर, कभी सनातनी कभी नहीं सनातनी, दोनों तरफ है। अच्छा बताओ, भगवान के पास रावण जैसे जो बलवान दुष्ट है वो कीड़ी के समान है कि नहीं? जैसे हमारे लिए कीड़ी। अरे बोल दो ना, क्या परमात्मा के पास पापियों के नाश करने का बिना जन्म लिए सामर्थ्य है कि नहीं? इसलिए परमात्मा जन्म नहीं लेता। अच्छा एक बात और बताओ, आपके घरों में भगवान के फोटो हैं कि नहीं? किस किस के घर में हाथ खड़ा करो, फोटो खींच रहे नवीन सनातनी बैठे सामने। अब मैं बताता हूँ, एक बात कह करके विराम करता हूँ। मुझे तो बोलने का इतना मन कर रहा है, कभी दयानंद के कार्यक्रम रखो तो मुझे 3 घंटे के लिए बुलवाना। अजी बोलो कितने घंटे के लिए? इससे पहले तो भूमिका भी बने। चलो एक बात कह करके उसी में रह करके सभा के नियम में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके पास सबके कैमरे हैं, अरे बोलो क्या है? अच्छा कैमरे से नवीन सनातनी भाई बहनों, आप मिट्टी का फोटो खींच लोगे कि नहीं? अरे बोल दो ना, मिट्टी आंखों से दिखती है तो फोटो कैमरा खींच लेगा कि नहीं? अच्छा मिट्टी से महीन क्या है? पानी। वायु से थोड़ी और पतली चीज चाहिए। वो क्या? पानी आंखों से दिखता है, जब आंखों की पकड़ में आता है तो कैमरा भी पकड़ लेगा, पकड़ लेगा कि नहीं? अच्छा पानी से पतला क्या है? अरे बोल दो, पानी से पतला है प्रज्वलित अग्नि। अग्नि भी आंखों की पकड़ में आता है, अग्नि का फोटो भी खींच जाएगा। अग्नि से पतला क्या है बोले? वायु। क्या आपके पास किसी के भी पास ऐसा कैमरा है जो वायु का फोटो खींच ले? अरे बोल दो ना। अरे जब साकार हवा का फोटो संसार का कोई कैमरा नहीं खींच सकता तो तुम सबसे महीन, सबसे सूक्ष्म, अनंत ब्रह्म की तरह व्यापक, जिसका और छोर नहीं है, उसका फोटो कौन से कैमरे से खिंचवा के लाए हो? ए नवान सनातनियों बताओ, भगवान गोल है कि त्रिकोण है कि चौकोन है कि षटकोण है? अरे कुछ तो बोलो। अगर महर्षि ध्यान 10वीं पर मनाने आए हो ना तो एक बात कहता हूं, और वो क्या? एक संकल्प लेके उठो। क्या लेके उठो बोलो? अपने अपने मोबाइल और निकालो। एक काम के लिए निकलवा रहा हूं, जेब में से निकाल लो जरा, जब तक मैं एक बात कहता हूं। 1 मिनट में निकाल लो अपने अपने मोबाइल। जो काम करवाऊंगा आपकी इच्छा करे तो करना, नहीं तो नहीं। निकाल लो अपने अपने मोबाइल। एक बात मैं कहता हूं,
मैं क्या कहने जा रहा था, अगर महर्षि दान 10वीं पर्व मनाना है तो महर्षि दान के जीवन चरित्र को पढ़ने का संकल्प लो। और दूसरा, उनके जीवन चरित्र ही नहीं बल्कि उन्होंने वेद विद्या का भंडार अपने शास्त्रों में, जैसे सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, उसे केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि पढ़ते हुए समझना है, प्रतिदिन अध्ययन करना है। ये संकल्प ले लो तो महर्षि दान 10वीं पर्व आपका मनाना सार्थक होगा। और मेरे मोबाइल को निकाला, आप जरा YouTube पे मारो उंगली, और वहां पर एक चैनल है YouTube पर, सुख मग्न वेद संस्थान। क्या बोला जी मैंने? सुख मग्न, लगा दो अपनी उंगली, सुख मग्न वेद संस्थान। इस चैनल पर, YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करो और वेलकम आइकॉन क्या बोलते हैं उसकी घंटी दबाओ। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सनातनी बनाने के लिए चैनल कार्य करेगा। फिर से नाम सुन लो, सुख मग्न वेद संस्थान को अगर आपने सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दिया, घंटी दबा दी, तो आपको वैदिक प्रवचन मिलेंगे और आप सनातनी बनोगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने गुरुवर महर्षि दयानंद जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ आप सभी का धन्यवाद और साधुवाद करता हुआ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम। जोश बढ़ गया, जोश बढ़ गया। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे धन मंत्र जन तंत्र को सुना था तो भारत में देव दयानंद जो नहा तो, भारत में देव दयानंद जो नहा तो, दिल का सुकून सबकी, दिल का सुकून सबकी आंखों का उजाला था। वो देवता हमारा दुनिया से निराला था, वो देवता हमारा दुनिया से निराला था। दिल का सुकून सबकी, दिल का सुकून सबकी आंखों का उजाला था। वो देवता हमारा दुनिया से निराला था, वो देवता हमारा दुनिया से निराला था। तूफान उठ रहा था, धारा में था सफीना, तूफान उठ रहा था, धारा में था सफीना। तूफान उठ रहा था, धारा में था सफीना, धारा में था सफीना। उस पार कैसे जाते मंजिल की खबर थी ना, उस पार कैसे जाते मंजिल की खबर थी ना। मल्लाह बन के उसने, मल्लाह बन के उसने कश्ती को संभाला था। वो देवता हमारा दुनिया से निराला था, वो देवता हमारा दुनिया से निराला था। दिल का सुकून सबकी, दिल का सुकून सबकी आंखों का उजाला था। वो देवता हमारा दुनिया से निराला था, वो देवता। कुरान और बाइबल का जब चक्र चल रहा था, कुरान और बाइबल का जब चक्र चल रहा था, हर जा विरोधियों का हुजूम पल रहा था, हर जा विरोधियों। कुरान और बाइबल का जब चक्र चल रहा था, हर जा विरोधियों का हुजूम पल रहा था। फंदों से जालिमों के, फंदों से जालिमों के उसने ही निकाला था। देवता
दिल का सुकून सबकी, दिल का सुकून सबकी आंखों का उजाला था। वो देवता हमारा दुनिया से भागा था, वो देवता। भारत की सरजमी पर योगी न होगा ऐसा, भारत की सरजमी पर योगी न होगा ऐसा, योगी न होगा ऐसा। भारत की सरजमी पर योगी न होगा ऐसा, योगी न होगा ऐसा। बेमोल देखो हमने बदला चुकाया कैसा, बेमोल देखो हमने बदला चुकाया कैसा। उस युग पुरुष की खातिर, उस युग पुरुष की खातिर क्या जहर का प्याला था। वो देवता हमारा दुनिया से निराला था, वो देवता हमारा दुनिया से निराला था। दिल का चरण कमल पर बिहार। मैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमारा आग्रह निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने कहा पहले तो मैं ऐसे कार्यक्रमों में आजकल जाना बंद करता, मैंने कहा अभी हम आपको बुलाने नहीं आए, आपके व्यक्तित्व को समझने के लिए और दूसरों को बताने के लिए हम आपके पास आए हैं। ऐसे व्यक्तित्व के जरिए श्री सुनील तिवारी जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विष्णुदेव दासी, जिनका प्रवचन कल आप हम लोग ले रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाज के पुरोहित धीरेन्द्र पांडे जी, जिनकी प्रेरणा से और जिनकी मेहनत से आज जो हॉल में उपस्थिति है, उस मेहनत को हम धन्यवाद के रूप में तो नहीं वो कर सकते, फिर भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से आए हुए हमारे संगीतक भानु प्रताप जी, जिनका भजन का लाभ हम उठा रहे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से पधारे आज के विद्वान श्री ओम प्रकाश जी, जो हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में यहाँ पर मंच में उपस्थित गुरुकुल के संचालक कर रहे भीमदेव जी का, जो आपकी काफी कड़ी मेहनत से उनके जो विद्यार्थी हैं वो सब पूरा परिवार ही वो आए हैं, और उनको हमने दोपहर में ही आमंत्रित किया था। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से आग्रह है कि भोजन लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जन्मोत्सव एवं शिवरात्रि महापर्व के लिए जो हमें दान प्राप्त हुआ है, श्री हरिशंकर गुप्ता जी 5100, श्री अरविंद महेश्वरी जी 500, श्री मनोहर जागड़े जी 2100, श्री पीयूष शर्मा जी 2100, श्रीमती
आपको जमा पूंजी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो आप सब लोग आर्य समाज का सहयोग करेंगे दान स्वरूप। जैसा मैंने आपको गुरुकुल की जानकारी दी थी, मेरी परसों बातचीत हो रही थी श्री पवन ओझा जी से, तो पवन ओझा जी ने उस संस्थान के लिए अभी 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। पवन जी खड़े हो जाएं। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुवे यद भद्रं ओमी नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न हो। जो इसका सिमरन करे वो भी उसी का हो। ओम नाम मधुर नाम गाए जरे बोल बोल के रसी बोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जरे बोल बोल के रसी बोल के। ध्यानी लगा ले, ध्यानी लगा ले, पानी में बसा ले, पानी मूल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जरे बोल बोल के रसी बोल के। बड़ी समस्या है, आवाज ही नहीं आ रही है। लेकिन मुझे एक ताज्जुब है, मैं बारातों में भी जाता हूँ, डीजे बजता है, कोई माइक का डीजे नहीं बंद करता। लेकिन कथा हो कहीं हो तो आवाज बंद कर दो। इसकी एक स्थिति होती है भैया, ये बंद कर दो, इधर वाला ही चलने दे। जो बोलता है गाता है उसमें पूछो कैसे उसको लगे, कष्ट होता है, पहले खराब कर देंगे, बड़ी समस्या है। ओम जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, शंकाएं निर्मूल नष्ट हो जाती है। जिसके द्वारा ज्ञान आंतरिक होता है, जिसके द्वारा मन अति हर्षित होता है, उसको ही गाले वाणी में बदले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जरे बोल बोल के रसी बोल के। अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, जो तारे से सकल दुखों को हरता है। ईश भक्ति प्रभु भक्ति जिसको प्यारा है, दुखिया निर्मल जनों का एक सहारा है। उसी को ही गाले
बसले अनमोल जीवन सफल बना ले ओम नाम मधुर नाम गाए चले बोल बोल के रसी बोल के जिससे जगमग ज्योतिमान जगमंडल है जो अनुपम आनंद निष्कपट निश्चल है यथा योगी कर्मों का देता जो फल है निराकार निर्लेप निरंजन निर्मल है उसको ही गाले मनी में बसाले अनमोल जीवन सफल बना ले ओम नाम मधुर नाम गाए चले बोल बोल के रसी बोल के इधर उधर दर बदर भटकता क्यों न रहे और में कण में व्यापक ईश्वर है इधर उधर दर बदर भटकता क्यों न रहे और में कण में व्यापक ईश्वर है राज हर नेक प्रभु का बेघर है फिर किसका डर रक्षक जब जब ईश्वर है उसको ही गाले मनी में बसा ले अनमोल जीवन सफल बना ले ओम नाम मधुर नाम गाए चले बोल बोल के हंसी बोल के ध्यानी लगा ले मनी में बसा अनमोल जीवन सफल बना ले ओम नाम मधुर नाम गाए चले बोले बोल के रसी बोल के बहुत बढ़िया मंच पर विराजमान आर्य जगत के बड़े सम्मानित विद्वान आदरणीय आचार्य श्री विष्णुमित्र जी वेदार्थी जी, आचार्य श्री धीरेन्द्र पांडे जी और ओम प्रकाश जी और सत्येंद्र जी, शास्त्री जी, संजय जी, आर्य समाज के श्रद्धेय हमारे महामंत्री जी शर्मा जी, वहाँ के समस्त पदाधिकारी जन, मातृशक्ति, इस ट्रस्ट और इस मंदिर के व्यवस्थापक, आयोजक और संयोजक जिन्होंने यहाँ बहुत सुंदर एक व्यवस्था की, एक सहयोग प्रदान किया, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। इस हाल में और अच्छे हाल में बैठे हुए सभी पवित्र आत्मा, अगर हाल अच्छा रखना है तो सत्संग रूपी हाल में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शब्द शक्ति बड़ा महत्वपूर्ण होती है। शब्दों में बड़ा बल होता है। शब्द व्यक्ति को बुझाते हैं, शब्द ही उठाते हैं, शब्द ही गिराते। शब्दों का अपने आप में बहुत वजन है। गिर जाता है गर्त में जब कोई उन्नत देश, और ऊंचा उसे उठाते हैं ऊंचे ही उपदेश। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के अंदर नीरसता के, कायरता के भाव जब श्री कृष्ण महाराज जी ने देखे तो उन्होंने उपदेश दिया, और फिर वही अर्जुन अपने कर्तव्य पर खड़ा होकर के कर्तव्य का पालन किया। तो ये जीवन के लिए विचारों की शक्ति बड़ी जरूरी, विचारों की खेती। तो ये विचार स्वाध्याय से, सत्संग से और कथाओं के सुनने से मिलते हैं। कथाएं हमारी व्यथाएं दूर करती हैं।
कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि इससे हमारी पता नहीं कौन सी व्यथा दूर हो जाए। आपको थोड़ी सी रामायण सुनानी है। ये रामायण तो 7-7 दिन में पूरी होती, 2-2 घंटे सुनाते हैं, बड़े बढ़िया अलग अलग इसमें प्रकरण आते हैं, कहीं भावना, कहीं भावुक लोग होते हैं, कहीं रोने लगते हैं। रामायण में जीवन है, वात्सल्य है, स्नेह है, करुणा है, सहिष्णुता है, संवेदना है, अपनापन है। जिसने रामायण को समझ लिया उसने जीवन समझ लिया और घर में रहने का तरीका और सलीका आ गया। लेकिन आज सब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने श्री राम को माना पर श्री राम की नहीं मानी। अगर श्री राम की मान ले तो ये मुकदमे सारे खत्म। अच्छा, श्री राम की मान ले तो सास बहू का झगड़ा खत्म। श्री राम की मान ले तो पति पत्नी का इंकलाब जिंदाबाद, और जो हमसे टकराएगा, आपने कहा चूर चूर, मैं कहता हूं भूखा घर से जाएगा। अगर पत्नी से झगड़ा होगा तो भूखा ही घूमना पड़ेगा, भोजन बंद। अगर श्री राम की मान ले तो घर में पति पत्नी में क्या प्यार होगा, श्री राम से सीखो सीता मां से। राम जी की मान लो तो भाई भाई में प्यार, पिता पुत्र में प्यार, सास बहू में प्यार, भक्ति से प्रेम, स्नेह से प्रेम, सहिष्णुता है। निषाद जैसे व्यक्ति को श्री राम ने गले लगाया है, सबरी के बेरों को खाया है। हमारे हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का जीवन देखो कितना बढ़िया है, त्यागी है, तपस्या है, विद्वान है और इंजीनियर है, और सेवा का भाव देखो कितना बड़ा है। जब तक ये दुनिया रहेगी श्री राम का नाम रहेगा, हनुमान जी का भी रहेगा, क्योंकि उनके जीवन में त्याग है, तपस्या है, भाव और भावना है, सेवा है। जब वो वापस आए अयोध्या में श्री राम, और मंत्रिमंडल का जब गठन होने लगा, अलग अलग लोगों को राज दिए जा रहे थे, आपका राज ये, आपका राज ये, लखनपुर था, लखन जी को दिया गया। मां सीता ने कहा कि हनुमान जी ने बड़ी सेवा की है, बड़ा साथ दिया है, मुझे मां भेजे, इनको भी कोई पद दो। इनका अपना बड़ा महल है। हनुमान महाराज जी खड़े हुए बोले, बस मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कोई राजपाट, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सभा मंडप में कहा बड़ा त्यागी पुरुष, और नहीं तो लोग पदों के लिए मरते झगड़े करते हैं, इन्होंने एक पल में कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार गठन हो रहा था तो बीच में हनुमान जी कहने लगे माता सीता से कि हमें भी पद चाहिए। श्री राम ने सुन लिया। हनुमान जी कै पद बोले? एक नहीं, अब 2 चाहिए। पूरी सभा में एकदम अजीब सा वातावरण बन गया। बोले पहले बड़े त्यागी बन रहे थे, एक भी पद नहीं चाहिए, अब एक की जगह 2 मांग रहे हैं। भैया किसी के मन में भी कभी भी लोकेशना जाग सकती है, वित्तेषणा जाग सकती है। श्री राम तो श्री राम, एक बार बोलो बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री राम के नाम में ऊर्जा है, हनुमान जी के नाम में ऊर्जा शक्ति का संचार धमनियों में होने लगा है। तो श्री राम ने कहा आप 2 मांगो, 20 मांगो, तुम्हें पद मिलेंगे। आप मांगिए तो आपको कौन से पद चाहिए? सुनो ध्यान से। हनुमान जी खड़े हुए और खड़े होकर के दोनों हाथ आगे बढ़ते गए, और जनता पब्लिक सब देख रहा है, सभा में सारे लोग देख रहे हैं, पता नहीं कौन से पद मांगेंगे। लेकिन मेरे हनुमान महाराज जी आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ मेरे श्री राम के पैरों पर, पदों पर रखकर कहते हैं बस यही 2 पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोलो पवन सुत हनुमान महाराज जी की। मुझे 2 ही पद चाहिए, यही। जिन्होंने गलत अंदाजा अपने अंतःकरण में श्री हनुमान जी के लिए लगाया, उन्हें खुद गिलानी महसूस हुई और सर नमन करके हनुमान जी के चरणों में नमन कर दिया। तुम जीत गए और हम हार गए। रघुकुल रखे भूषण बंसी मणि, श्री राम तुम्हारी। रघुकुल रखे भूषण बंसी मणि, श्री राम
दशरथ नंदन हे जगवंदन श्री राम तुम्हारी जय होवे। श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुझे हराना है, आपकी आवाज ऊंची जानी चाहिए, ये हाथ उठना चाहिए श्री राम के नाम से। श्री राम तुम्हारी जय होवे। राम तुम्हारी जय होवे। श्री राम तुम्हारी जय होवे। राम तुम्हारी जय होवे। श्री राम तुम्हारी जय होवे। दशरथ नंदन हे जगवंदन दशरथ नंदन हे जगवंदन श्री राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल रगे भूषण बंसी मणि। रघुकुल रगे भूषण बंसी मणि श्री राम तुम्हारी जय होवे। ऋषियों को नमन किया तुमने। ऋषियों को नमन किया तुमने। दुष्टों का दमन किया तुमने। तुम गो वेद के